हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई एम प्रमिला एंड टुडे माय क्वेश्चन इज, आप सबसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है। 468 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये दो वर्ग दे रखे हैं और उनमें क्या दे रखा है, क्षेत्रफलों का योगफल और हमें दे रखा है, और उनके जो डिफरेंस दे रखा है पैरीमीटर्स का। हमें क्या करना है, वर्गों की भुजाएं ज्ञात करनी है। तो हमने माना पहले वर्ग की भुजा x मीटर है। पहले वर्ग की भुजा क्या है, x मीटर है। तो पहले वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, तो पहले वर्ग यानी स्क्वायर का परिमाप यानी पैरीमीटर कितना हो जाएगा, 4x, क्योंकि चार भुजाएं होती हैं। ठीक है, और मतलब जो एक भुजा है उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो उसका परिमाप निकल जाएगा 4x मीटर। ठीक है, तो पहले वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, 4x मीटर। अब हमें क्या दे रखा है कि यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है, यानी कि पहले वर्ग का जब परिमाप 4x मीटर है तो दूसरे वर्ग का परिमाप कितना होगा, इसीलिए दूसरे वर्ग का परिमाप इजकल टू, ये क्या है, जो 4x है इसमें हम क्या करेंगे, 24 मीटर को ऐड कर देंगे, है ना। इसलिए दूसरे वर्ग का परिमाप इजकल टू 4x प्लस 24 मीटर। क्यों, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना है, 24 मीटर है। तो एक का जब इतना है तो दूसरा का 24 मीटर ज़्यादा होगा, तभी तो उनका डिफरेंस 24 मीटर आएगा, है ना। इसीलिए दूसरे वर्ग का परिमाप कितना हो गया, 4x प्लस 24 मीटर। ठीक है, इसीलिए दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा जब दूसरे वर्ग का परिमाप इतना है, परिमाप यानी कि चारों भुजाओं का एडिशन इतना है, तो दूसरे वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, इस पैरीमीटर को 4 से डिवाइड कर देंगे, है ना। दूसरे वर्ग की भुजा इक्वल टू 4x प्लस 24 अपॉन 4 मीटर। ठीक है, दूसरे वर्ग की भुजा कितनी होगी, ये जो पैरीमीटर है इसे 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि चार भुजाएं होती हैं ना। ये पैरीमीटर क्या होता है, चार भुजाओं का योगफल होता है। ठीक है, और इसकी जब एक भुजा निकालनी होगी तो इस पैरीमीटर को 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर में 4 भुजाएं होती हैं। ठीक है, तो इसकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ जो ये न्यूमरेटर है इसमें से 4 कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन आ गया। यहाँ ब्रैकेट में क्या बचा है, x प्लस 6, है ना, क्योंकि 4 6 जा 24 होता है। तो यहाँ पे क्या बचा, 4 इंटू एक्स प्लस 6 अपॉन 4 मीटर। अब इससे 4 से 4 ये कैंसिल हो गया, इसका टू कितना आ गया, x प्लस 6 मीटर। ये क्या आ गई, x प्लस 6, दूसरे वर्ग की भुजा। ठीक है, दूसरे वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा हमने क्या मानी थी, x मीटर मानी थी, तो दूसरे वर्ग की भुजा इसके अकॉर्डिंग क्या हुई, x प्लस 6 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या बोल रहा है, ये दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग क्या है, 468, है ना। जब हमने इसकी पहले वर्ग की भुजा x मीटर मान ली, तो इस पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, जब पहले वर्ग की भुजा x मीटर है तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल, पहले वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल फॉर एरिया, क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पे भुजा
पहले वर्ग की भुजा क्या है एक्स मीटर, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर वर्ग मीटर, एक्स स्क्वायर वर्ग मीटर। ये क्या हो गया पहले वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर वर्ग मीटर। तथा दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल भी भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। दूसरे वर्ग की भुजा कितनी है, दूसरे वर्ग की भुजा है x+6, x+6 है, तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा x+6 का स्क्वायर, x+6 का होल स्क्वायर वर्ग मीटर, ठीक है। यह है दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल। अब x+6 का होल स्क्वायर करेंगे तो a+b का होल स्क्वायर वाली सर्वसर्मिका यहाँ पे लग जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू ए क्या है x इंटू बी क्या है 6 प्लस b का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 वर्ग मीटर। समझ में आया ना, यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर वाली सर्वसर्मिका लगा दी है, तो क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, तो एक्स यहाँ पे क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 वर्ग मीटर। ये क्या आ गया दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। अब यहाँ पे दे रखा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, योग कितना है एडिशन 468, यानी कि प्रश्नानुसार दोनों, तो ये हमने लिख लिया प्रश्नानुसार दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना दे रखा है 468 वर्ग मीटर, है ना। यानी कि दोनों वर्गों का क्षेत्रफल, पहले वाले का क्या है, पहले वर्ग का क्षेत्रफल है एक्स स्क्वायर प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 इसका टू कितना है, दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी एक्स स्क्वायर ये भी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 इसकल टू 468, ठीक है 468। अब हम इसे क्या बोलते हैं, ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस ये जो है हम इसको इस साइड ले आते हैं, इस साइड 468 को इस साइड ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36, ये प्लस का है इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस 468 इजकल टू 0। ये हो गया 2x स्क्वायर, ये स्क्वायर है 2x स्क्वायर प्लस 12x हो गया। अब इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा माइनस का 432, माइनस का 432 इजकल टू 0, ठीक है। अब इन सब में से हम क्या कर लेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 6x प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 216 इजकल टू 0। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम यहाँ से यदि 2 हटाएं, मतलब 2 यहाँ मल्टीप्लाई में आ रहा है, यदि हम इसे इस साइड लाएंगे तो ये क्या आ जाएगा डिवीज़न में आ जाएगा। अब 2 से
ज़ीरो को डिवाइड करेंगे तो ज़ीरो ही रहेगा ना। इस टू से जब हम इस मल्टीप्लाई वाले टू को राइट साइड इस साइड में लाएंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ डिवीजन में आ जाएगा। जब टू से इस ज़ीरो को डिवाइड करेंगे तो ज़ीरो ही रहेगा, यानी कि क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स में 3 स्क्वायर को जोड़ने व घटाने पर, ठीक है, दोनों साइड में हम 3 स्क्वायर को ऐड करेंगे और उसे सब्सट्रैक्ट भी करेंगे। तो लिख लेते हैं, तो ये लिख लिया हमने, दोनों तरफ 3 स्क्वायर जोड़ने पर, यानी कि दोनों साइड में 3 स्क्वायर को हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 स्क्वायर माइनस 216 इक्वल टू 0 प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो 3 स्क्वायर है इस साइड में प्लस में है, इस साइड ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस इस 6x को हम कैसे लिख सकते हैं, इस 6x को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू 3। ठीक है, 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस ये 3 स्क्वायर माइनस 216 माइनस ये इधर 3 स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस सर यहाँ पे इतना देखिए, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर, इतने पार्ट को यदि आप देखेंगे तो ये कौन सी सर्व समीकरण बन जाती है, ये बन जाती है एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये वाली सर्व समीकरण बन गई है एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। जब हम इसे ओपन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। ये कौन सा सर्व समीकरण है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये वाली सर्व समीकरण यहाँ लग रही है। ठीक है, अब ये क्या है यहाँ पे, माइनस 216 और माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 216 और माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 है ना, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब x प्लस 3, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इसकल माइनस ये दोनों क्या माइनस माइनस के ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 225 इक्वल टू 0। अब x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर है, तो यानी कि माइनस 15 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये x प्लस 3 है ना, x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, तो x प्लस 3 को हम a मान लेते हैं और 15 को हम b मान लेते हैं। तो यहाँ पे कौन सी सर्व समीकरण लिख जाएगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये वाली सर्व समीकरण है ना, ये वाली, तो ये वाली अब सर्व समीकरण यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो इतना पार्ट तो हो गया ए स्क्वायर और ये हो गया बी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस 3 प्लस 15 और इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, x प्लस 18 और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो गया, x माइनस 12। ठीक है, x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब हम इसको भी 0 के इक्वल रख के देखते हैं और इसको भी 0 के इक्वल रख के देखते हैं। ठीक है, अब यदि
एक्स प्लस 18 ये वाला इजकल टू 0, तो एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा -18, ठीक है, -18। तो ये क्या है, क्या निकालना है हमें, दूसरे हाँ भुजा निकालनी है, तो -18 मीटर। ये जो x भुजा आ रही है क्या है, यदि हम x प्लस 18 इजकल टू 0 रख देते हैं तो x के जो माप आ रही है वो -18 मीटर आ रही है। तो हम वर्ग की भुजा को माइनस में तो ले नहीं सकते, है ना, वर्ग की भुजा को माइनस में तो ले ही नहीं सकते हैं, तो ये वाली रीडिंग गलती होगी। इसलिए आप क्या करेंगे, x - 12 को 0 के बराबर रखेंगे, है ना। अब क्या करेंगे, और यदि x - 12 इजकल टू 0, तो x इजकल टू क्या हो जाएगा 12 मीटर, यानी कि जो वर्ग की भुजा x मानी थी वो कितनी आ गई 12 मीटर। ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो ये क्या है, छोटे वर्ग की भुजा, छोटे वर्ग की जो भुजा हमने मानी थी ना पहले वर्ग की भुजा x, तो पहले वर्ग की भुजा ये आ गई, पहले वर्ग की भुजा x इजकल टू कितनी आ गई 12 मीटर आ गई। और बड़े वर्ग यानी दूसरे वर्ग की भुजा कितनी आ गई, दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा हमने यहाँ पे देखिए क्या निकाली थी, दूसरे वर्ग की भुजा ये हमने निकाली थी x प्लस 6 मीटर। दूसरे वर्ग की भुजा क्या निकालती है, x प्लस 6 मीटर, तो दूसरे वर्ग की भुजा होगी x प्लस 6 इजकल टू x कितना है यहाँ पे 12 प्लस 6, ठीक है, 12 प्लस 6 इजकल टू 18 मीटर, आंसर। ठीक है, ये दो हमें आंसर मिल गए, पहले वर्ग की भुजा और दूसरे वर्ग की भुजा, आंसर। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अदरवाइज आप वीडियोस को आप बार बार देख सकते हैं, ठीक है।